मैं फिक्रमंद रहता हूं पंजाब के हाल पे और पंजाब के आने वाले हाल पे। मैं आया बीजेपी के दफ्तर में तो साहब आपने मुझे अपने हाथों पे नहीं, आपने मुझे अपनी आंखों पे बिठा लिया। इस बात का मैं धन्यवाद करता हूं। ये जो पंजाब की धरती है ये शेरों को जन्म देने वाली धरती है। बहादुरी का मेडल आता था, पूछने की बात नहीं है, वो पंजाब से ही होता था। किसी से कोई खेल में कोई मेडल आता तो पंजाब से ही आता था। धन्यवाद। और मंच की और पीयूष जी आपकी मर्जी से और आपकी इजाजत से सबसे पहले तो जितनी दिल्ली की प्रेस को आई है, मैं आप सबका यहाँ पहुंचने पे थैंक यू फॉर कमिंग टू कवर दिस इवेंट। आज बैठे हैं तो सबसे मैं पीयूष जी का धन्यवाद करता हूं। इनकी कोशिश और काविश की वजह से आज इस प्रेस ब्रीफिंग में बैठा हूं। हमारे पंजाबी में एक कहावत है कि मैं आया बीजेपी के दफ्तर में तो साहब आपने मुझे अपने हाथों पे नहीं, आपने मुझे अपनी आंखों पे बिठा लिया। इस बात का मैं धन्यवाद करता हूं। मुझे पीयूष जी तकरीबन 30 साल हो गुजरे हैं राजनीति में। राजनीति में बहुत कम ऐसे मौके मिले हैं जब राजनीति में किसी शेर से मुलाकात हुई हो। कुछ दिन पहले मेरी एक शेर से मुलाकात हुई और वो भारत के गृह मंत्री, और उन्होंने मुझे एक बात कही जो मेरे को दिल को छू गई। उन्होंने मुझे बोला कि पंजाब ने हिंदुस्तान के लिए 400 हमले झेले हैं। 400 मर्तबा हिंदुस्तान पे जब आक्रमण हुआ तो वो पंजाब ने बर्दाश्त किया है। हम पंजाब को अपने हाल पे नहीं छोड़ेंगे। हम पंजाब को संवारेंगे, हम इसको सुधारेंगे और पंजाब का जो वकार है उसको एक बार फिर बहाल करना है। और ये बात जो है ये मुझे छू गई। And as someone who reflects anxiously and every day on the future of Punjab, मैं फिक्रमंद रहता हूं पंजाब के हाल पे और पंजाब के आने वाले हाल पे। और ये जो पंजाब की धरती है ये शेरों को जन्म देने वाली धरती है। ये वो धरती है जिसको भगवान ने हरे खेतों और दरियाओं से ऐसे सजाया जैसे मेहंदी से किसी दुल्हन को सजाते हैं। तो फिक्र मुझे इसी बात का रहता है कि इस धरती माँ को मुसीबतों ने आके घेर लिया है। वहाँ गुर्बत है, गरीबी है, रिश्वत है, अनपढ़ता है, नशाखोरी है। वहाँ पर वतन दुश्मन कार्रवाइयां हैं और इनका कोई ना कोई हल होना चाहिए। हर दूसरा खानदान पंजाब में पाकिस्तान से आके बसा हुआ है। एवरी सेकेंड फैमिली हैज एक्चुअली एमिग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। और आपकी तो उम्र बहुत कम है, शायद इसको आपको दिलचस्पी भी इसकी आपको कम होगी, पर 10 लाख आदमी थे जो जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो 10 लाख आदमी कत्ल हुआ हमारा। लाखों माएं थी हमारी जिनके सिरों से चादरें छीन ली गई। हमारी बेटियां थी जिनके सिरों से दुपट्टे नोच लिए गए। लाखों बुजुर्ग थे हमारे जिनकी जवान लाठियां थी, जो बुढ़ापे का सहारा थी, वो टूट गई। 10 लाख आदमी कत्ल हुआ। फिर जाके 15 अगस्त 1947 का सूरज चढ़ते हमने देखा था और इस उम्मीद से आए थे कि ये किसी आजाद मुल्क में जा रहे हैं। मेहनत और मोहब्बत से अपने आने वाली नस्लों का हम कोई जो भविष्य है वो बनाएंगे। तो इस बात का हमेशा हमें पंजाब वाले लोगों को ये फिक्र रहता है कि वो जो सपने थे
वो सपने जो हैं वो साकार होने चाहिए। तो वैसे तो कभी आपने नहीं सुना होगा कि बुज़दिल और पंजाबी, मायूसी और पंजाबी, ये दरअसल दो जो शब्द हैं वो एक सांस में जमा नहीं हो सकते। आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये बुज़दिल पंजाबी है या मायूस पंजाबी है। इसलिए मैं और ये जो पंजाब के अंदर हर चीज अपने आप को देश के लिए कुर्बान कर देना, ये जो क्वालिटीज हैं पंजाब के लोगों की, ये बाजारों से नहीं मिलती, हाट से खरीद के नहीं ला सकते, ये भगवान की नुसरत से मिलती हैं। तो पंजाब ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है इस देश के निर्माण में, पर आज भी हम देख रहे हैं कि कुछ सफ़े जो हैं हिंदुस्तान के निर्माण में अभी भी खाली पड़े हैं, कोरे पड़े हैं। और पंजाब इन सफ़ों की, इन पेजेस की रौनक बन सकता है, बशर्त इसको अच्छे आदमी, कोई लायक आदमी, कोई वतन परस्त लोग इसको चलाने के लिए आ जाएं। तो आज इसी फिक्र के साथ आज भारतीय जनता पार्टी इस आस और उम्मीद के साथ यहां शामिल हो रहे हैं कि कोई शख्सियत प्रस्त इंसान नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है हिंदुस्तान के लिए। पिछले जो 8 साल गुजरे हैं, डिप्लोमेटिकली हिंदुस्तान जो है बहुत मजबूत हुआ है। रूस से भी दोस्ती रख ली, अमेरिका को भी हाथ में ले लिया, चीन को भी आंखें दिखा दी। और पीयूष जी शायद इस बात की तायद करेंगे कि बहुत सस्ता तेल मिल गया हिंदुस्तान को। अगर सस्ता तेल ना मिलता तो देश में बहुत महंगाई होनी थी। आज यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में महंगाई बहुत है। अगर ये सस्ता तेल ना होता तो हालात बिगड़ सकते थे। हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं पिछले 8 साल से, जो मोदी जी की खास करके PLI जो स्कीम आई है, वो मेक इन इंडिया की जो सारा है, वो देखें, उसकी वजह से हिंदुस्तान दुनिया की फैक्ट्री बन जाएगा। हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं रहेगा जो आपने और मैं जिसको जानते हैं, हमारे बचपन वाला हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान ने तरक्की बहुत करनी है। सवाल सिर्फ एक ही है कि उस हिंदुस्तान में पंजाब का क्या मुकाम होगा, पंजाब उस हिंदुस्तान में कहां खड़ा होगा। कि एक टाइम था पंजाब हिंदुस्तान के माथे का चांद हुआ करता था। कोई बहादुरी का मेडल आता था, पूछने की बात नहीं है, वो पंजाब से ही होता था। किसी से कोई खेल में कोई मेडल आता तो पंजाब से ही आता था। पंजाब स्लिप कर रहा है। और आज ये जो चुनौतियां हैं, अगर इसको कोई ना कोई हमें कोई पटड़ी पे चढ़ा सकता है तो वो प्रधानमंत्री और उनकी जो टीम है, ये जो मेरे बगल में बैठे हैं, यू रनिंग द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, द 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड, इट्स द 7th बिगेस्ट country in the world. Or these are very exciting times to be a politician. These are very exciting times to be an Indian. You could have actually been an Indian from 1947 to 1995. Nothing was happening for India. And thanks to Modi ji, वो जो 8%, 9% जो ग्रोथ आ रही है इस वक्त, मैं सब्जेक्ट टू करेक्शन सर, वी आर अ $3.25 ट्रिलियन इकोनॉमी। जिस दिन हिंदुस्तान $6 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया, वी विल बिकम अ मीनिंगफुल सोसाइटी। तो उस आस और उम्मीद के साथ आज बीजेपी और मोदी जी के जो इनका जो लीडरशिप है उसमें पंजाब और पंजाब का, और वैसे तो एक पंजाबी में मुहावरा है कि दोस्ती में, दुश्मनी में और आशिकी में